पैकेट फूड जो होता है वो 1 साल तक ख़राब नहीं होता है या 5 महीने ख़राब नहीं होता है या फिर 2-3 महीने तक ख़राब नहीं होता है। तो वो सारा का सारा पैकेट फूड है। तो अगर पैकेट फूड नहीं खाना है, वो पैकेट फूड क्यों ख़राब नहीं हुआ? मतलब एक आलू को आपने डाइनिंग टेबल पर रख दिया तो कितने दिन तक अच्छा रहेगा? 1 वीक ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ज़्यादा दिन रह गया, 10-15 दिन, 20-25 दिन रह गया तो पूरे घर में बदबू आएगी। तो ये बालाजी की वेफर 1 साल तक क्यों बदबू नहीं आती है? प्रिजर्वेटिव है। तो जब भी वो खाओगे तो आपकी फैट जो है वो डबल हो जाएगी। जीन्स जो 30 की साइज़ का है वो 32 लाना पड़ेगा। अब लाना हो तो वेफर खाओ। तो अगर ये पैकेट फूड नहीं खाना है तो जो फार्मर्स ने बनाया है वो हमें खाना है, जो कुदरत ने उगाया है वो हमें खाना है। रॉ फूड में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या ले सकते हैं? तो जूस लेना है। दूसरा जो है वो जूस की भी यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो। फ्रूट्स खाने हैं, जो भी सीजनेबल है, रीजनेबल है, ओरिजिनल है, वो सारे के सारे आप फ्रूट खा सकते हो। सलाद भी बना के खा सकते हो, मिक्स मैच करके भी खा सकते हो, और वेजिटेबल वो भी आप सब कुछ खा सकते हो। सभी कुछ कलरफुल है, सभी कुछ यम्मी है और रस से भरा हुआ है। अगर आप बिस्किट पार्ले जी को कट करो, उसमें से जूस नहीं निकलता है, चूरा निकलेगा जिसमें चींटी आ जाएगी और साफ़ करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ ऐसी खाओ कि जिसमें से रस निकलना चाहिए। अगर आप टमाटर खा रहे हो तो आप 2 तरीके से खा सकते हो, एक तो काट के खा सकते हो या तो फिर बाइट करके खा सकते हो। तो एक दिन मेरी खुद की बात करूं कि मैं किचन में टमाटर खा रही थी, तो टमाटर रस से इतना भरा हुआ था कि मेरी किचन के अंदर विंडो है, वो विंडो के ऊपर मुझे पोछा लगाना पड़ा, इतना सारा उसके ऊपर जूस गया, मतलब बाइट से। तो बिस्किट जब खाते हैं तो ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब जो भी चीज़ खाओ उसमें रस होना ज़रूरी है। अगर रस नहीं खा रहे हो तो मुंह में आपको खुद को सलाइवा बनाना पड़ेगा। जैसे पिज़्ज़ा की बॉर्डर लास्ट में रह जाती है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। अगर आपने वो रख दिया तो पेनल्टी करनी पड़ती है, देनी पड़ती है पेनल्टी कि आपने इतना सारा बचा के रख लिया। अगर आपने खा लिया तो आपको मुंह में सलाइवा बनाना पड़ेगा, बनेगा नहीं, बनाना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ खाओ जिसमें रस होना चाहिए। ये सभी कलरफुल वेजिटेबल फ्रूट्स कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हो। पूरी दुनिया में ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें उगाई है। ये जो है वो वनस्पति के पान है। पूरी दुनिया में ईश्वर ने बहुत कुछ उगाया है हमारे लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में ऐसा कहा है कि मनुष्य का भोजन क्या है? तो मनुष्य का भोजन पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब कि सबसे पहला आएगा पान, तो ये पान है। दूसरी चीज़, मैं अहमदाबाद से निकली, यहाँ तक आई, मुझे पूरे रास्ते में केवल और केवल ग्रीन पत्तियाँ ही मिली। इतनी ग्रीनरी, इतनी ग्रीनरी, इतनी ग्रीनरी, वो केवल क्या था? तो वनस्पति के पान। तो ईश्वर ने फ्रूट कम उगाए लेकिन पत्तियाँ ज़्यादा उगाई। पूरा पेड़ है, उसमें फल कम दिखेंगे, पत्तियाँ ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि उनको पता है कि इतने सारे लोगों को ग्रीन जूस पीना है। किसी ने ग्रीन जूस पिया है? बताओ। तो ग्रीन जूस अगर आप पियोगे तो एक साथ आपकी 100 बीमारियाँ दूर हो जाएगी। कितनी? अगर आप थायराइड की गोली लोगे तो थायराइड कंट्रोल में आएगा। अगर आप माइग्रेन की गोली लोगे तो माइग्रेन कंट्रोल होगा। लेकिन अगर आपने ग्रीन जूस पी लिया तो 100 रोग ठीक हो सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं ये ग्रीन जूस? तो उसके लिए यूट्यूब पे देखो, बहुत सारी वीडियो बनाई है, मैंने खुद ने बनाई है, और वो जूस मैंने पिया है। तो आप देख रहे हो कि क्या रिजल्ट है, दिख रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम पतले हो जाएंगे या फिर अच्छे नहीं दिखेंगे। ये जो लड़का है आपके एज का, ये 28-29 साल का ही है, तो इसने भी रॉ फूड के ऊपर डाइट करके बॉडी बनाई है। पहले ऐसा था और आज ये ऐसा है।
अभी राहुल सर ने बहुत अच्छी बात की कि ये सिस्टम से स्किन जो है वो ग्लो करती है। तो ये जो है वो सोराइसिस का पेशेंट है, बहुत सारे दवाइयाँ खा चुका है और बहुत सारे सालों से ये प्रॉब्लम से झेल रहा है। उन्होंने ये डाइट सिस्टम को फॉलो किया, तब जाके आज ये इंसान की स्किन जो है वो हमारे जैसी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि अगर डॉक्टर बनना हो तो स्किन के डॉक्टर बनो, क्योंकि पेशेंट मरेगा नहीं, ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा और पेशेंट आपके पास 10 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक आता रहेगा। तो स्किन के डॉक्टर बनो। मैंने ऐसा कहा कि स्किन के पेशेंट को भी मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये सिस्टम फॉलो कर लो। अभी आप देख सकते हो कि इतना भयानक, हम देख के ही हमें डर लगता है वो इंसान को क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा। बिना पंखे के नहीं रह सकता है, बिना एसी के नहीं रह सकता है, अपना काम नहीं कर सकता है, जॉब नहीं जा सकता है, अर्निंग करके फैमिली को खिला नहीं सकता है। ये इंसान जो है वो 100% स्वस्थ हो चुका है। मोटापा, ओबेसिटी अभी नंबर 1 के ऊपर है गुजरात में। तो सभी लोग जो है, जिसको भी मोटापा नहीं चाहिए या फिर जिसको भी मोटापा कम करना है, तो ये आप देख रहे हो कि कितने कम समय में ये लोग स्लिम हो चुके हैं। ये भी स्किन का प्रॉब्लम है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो 15-20 साल से यहाँ पे हाथ के ऊपर थी ये इंसान को और ठीक नहीं हो रहा था। उसने ये फ़ोटो हमें भेजा है कि मैम मुझे ठीक हो गया है, बिना फीस के, केवल और केवल प्राकृतिक भोजन के ऊपर। बाकी आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया खर्च कर लो, ये रोग ठीक नहीं होने वाला है। ये जो बहन है वो जब मेरे पास आए तो शर्ट पहन के आए थे और ऐसा लग रहा था कि शर्ट का बटन अभी टूट जाएगा, मतलब उसका पेट जो है वो इतना बड़ा हो गया था। तो अभी आप देख रहे हो कि इतने स्लिम है। वैसे ही ये भाई, कोई भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हो, बहू है या बेटी है, तो जब भी मम्मी पापा के सामने या सास ससुर के सामने आते हैं तो प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी थोड़ी सी शर्म आती है, तो वो लोग ओढ़नी से पेट को छुपाते हैं। और जो भी उनके ससुर है, जो उनके जेठ है, जो उनके देवर है, वो लोग तो पेट छुपाते नहीं। इनका क्या करेंगे, गणपति दादा मोरिया। तो जिसको भी टमी बाहर आ गया है और टमी अच्छा नहीं, हाँ अच्छा लगता है तो रखो, जिसको अच्छा नहीं लगता है वो ये सिस्टम को फॉलो करें। ये भी है, ये भाई जो है वो बॉम्बे से गाड़ी चला के मेरे पास आए थे स्पेशली मिलने के लिए और वो ऐसा बोल रहे थे कि मैं जब भी ड्राइविंग करता हूँ तो मैं 10 कप चाय पी लेता हूँ। लेकिन ये सिस्टम फॉलो किया और मैं बॉम्बे से गाड़ी स्टार्ट की, डायरेक्ट यहाँ पे आपके क्लिनिक पे आया हूँ। मैंने रास्ते में चाय भी नहीं पी है और वो स्पेशल इसलिए मिलने के लिए आए थे कि उनका जो है वो वज़न कम हो गया था। ये जो है वो आप आज बनाने वाले हो, राइट? और फिर खाओगे नहीं खाओगे पता नहीं, खाओगे कि नहीं? ओके। तो ये जो चीज़ है वो सारी की सारी प्राकृतिक भोजन है, उसको हमने डेकोरेट किया है। थैंक यू सो मच। पूरा का पूरा कंक्लूजन मैं अभी बताती हूँ आपको कि अब डाइट में करना क्या है। टाइम है मैम? ओके। तो सुबह में हम जब उठते हैं 6 बजे या 5 बजे या 7 बजे, जब भी उठते हैं, ये पूरा जो आपने देख लिया उसका मैं कंक्लूजन बता देती हूँ, सारांश। कोई भी एज का इंसान है, लड़का है, लड़की है, बीमार है या स्वस्थ है, पेरेंट्स है, कोई भी है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, कोई भी है, सुबह में फास्टिंग करना है। अगर आप फास्टिंग नहीं कर सकते तो आप जूस पी लो। जूस कितना पीना है? तो आपके पेट में जितना जगह हो, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 10 ग्लास, अनलिमिटेड। अभी लाइम जूस बहुत ही अच्छा मार्केट में आ रहा है, मतलब कि मौसम्बी, स्वीट लाइम, तो वो आप ले आओ। और सुबह में आप चाय बनाने का जितना टाइम स्पेंड करते हो उतना ही टाइम इसमें लग जाएगा। अगर आप रोटी सब्जी टिफ़िन बना के आते हो तो उतना ही टाइम जूस बनाने में लग जाएगा। तो सबके घर पे कंपलसरी जूसर होना ज़रूरी है। और जूसर कौन सा लेना वो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूँगी। बाकी पैसे जो है वो बिगड़ने नहीं चाहिए, आप जो भी खरीदते हो उसका आपको 100% प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो सुबह में
जूस पीना है, वो चाहे आप 10 बजे पियो, 12 बजे पियो, 1 बजे पियो, या ब्रेकफास्ट में केवल और केवल दांत का उपयोग बंद करना है और केवल जूस पीना है। सबको जूस पसंद है? कोई एक ऐसा इंसान बताओ जिसको जूस पसंद नहीं है। अगर मैं किसी को 10 ग्लास ऑरेंज के जूस निकाल के दूंगी, कौन पी लेगा? आज मैं निकाल के पिला सकती हूँ, हर रोज़ तो आपको पीना पड़ेगा। सब कोई मेरे घर पे आ सकता है एनी टाइम, 10 ग्लास 15 ग्लास आपके पेट में जितनी जगह हो उतना जूस मैं अनलिमिटेड पिलाऊंगी। हमारे फ्लैट में सभी लेडीज़ की किटी पार्टी होती है, तो किटी पार्टी में मेरे घर पे केवल और केवल गन्ने का रस मैं सबको पिलाती हूँ। किटी पार्टी में हम कुछ दाबेली बर्गर नहीं लाते हैं, सैंडविच कुछ नहीं लाते हैं, केवल और गन्ने का रस मेरे घर पे खुद है। और मैं पूरे साल 40 किलो कम से कम गन्ना मेरे घर के अंदर रखती हूँ। और किसी को ये भी क्वेश्चन हो कि गन्ने के रस से शुगर हो जाएगा, तो नहीं हो रहा है, मतलब वो नेचुरल है। और कभी मैं ऐसा भी करती हूँ कि 100 किलो 50 किलो वाटरमेलन ले आती हूँ और पूरे फ्लैट में सबको जूस पिला देती हूँ। एक बार मुझे ऐसा लगा, सर टेंशन, एक बार मुझे ऐसा लगा कि दांतों का उपयोग नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर ने मुझे दांत दिए तो उसको चबाते रहो। कोई इंसान को ऐसी आदत होती है, सुबह उठते ही खाओ, दोपहर को खाओ, शाम को खाओ, रात को खाओ, खाने के बाद भी खाओ, फ्री में है तो डबल खाओ। तो मतलब हम दांतों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं। तो मैंने एक दिन पता नहीं सोच कहाँ से आ जाती है, जैसे ही पेट क्लीन होता है कुछ अलग सोच आ जाती है। तो मुझे ऐसी सोच आई कि 24 घंटे में केवल और केवल जूस पे रहना है। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 30 दिन। गजब हो गया। 30 दिन तक सबके लिए खाना बनाना हो तो बनाने का, सबको खिलाने का, वो पार्ट अलग है। लेकिन मैंने चबाया नहीं, इसीलिए कि मुझे दांतों के हॉस्पिटल में नहीं जाना था। मैंने खुद ने ऐसा तय कर लिया कि दांत दुखे उसके बाद में सोचूं, उससे पहले ही सोच लूं। तो मैंने 30 दिन केवल जूस के ऊपर रहा। तो आपको क्या लगता है, चक्कर आ गए होंगे, कुछ वीकनेस आ गई होगी, कोई ग्लूकोज के बाटले की ज़रूरत पड़ी होगी, कुछ भी डेफिशिएंसी नहीं हो रही है, बल्कि और ज़्यादा एनर्जी फील होती है। तो वैसे तो मैं चाहती, मैंने सुबह जूस पिया, लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, स्नैक टाइम, पूरे दिन मैंने जूस पी लिया। अब मुझे ऐसी सोच आई कि ये तो मेरा घर है और मैं चाहूँ इतना जूस पी सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने दिया है तो सब कुछ मुझे ही नहीं ले लेना है, किसी और के लिए भी रखना है। जैसे मेरे बेटा स्नान करने जाता है तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि अपने बच्चे के लिए भी पानी रखना, थोड़ा कम पानी यूज़ करो, मैं ऐसा बोलती हूँ उसको। वैसे ही जूस तो ईश्वर ने दिया है तो सब कुछ मैं ही पी जाऊँगी तो हमारे बच्चे के बच्चे क्या पियेंगे, तो मुझे लगा कि कम पियो। तो मैंने 9 दिन का नवरात्रि का फास्टिंग किया। पूरे साल में कितनी नवरात्रि आती है? कितनी नवरात्रि आती है? पीछे से बोलो बच्चा। ओके, 4 नवरात्रि आती है 1 साल के अंदर। और 4 नवरात्रि में 9 दिन मैं फास्टिंग रखती हूँ और उस दिन मैं कुछ भी पकाया हुआ बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो 9 दिन केवल और केवल या तो फिर फल खा लूँगी या तो फिर जूस पी लेती हूँ। तो ये भी बहुत माइंड सेट करना पड़ता है। जैसे बाजू वाले के घर पे नवरात्रि में ही शादी आ गई और 4 दिन का फंक्शन है, 8 टाइम का खाना है, ठान लिया तो फिर फास्टिंग। तो ऐसा भी होता है कि कहीं फंक्शन में जाना है, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, शादी में जाना है, लेकिन हम खाते हैं वही जो हमने ठान लिया है। तो पूरे नवरात्रि के 9 दिन सुबह, दोपहर, शाम, रात मैं केवल और केवल फल खाती हूँ। ये आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आप 9 दिन नहीं कर सकते तो 1 दिन कर लो। 1 दिन कर लिया तो दूसरी बार 2 दिन कर लो। अगर 2 दिन से कुछ फ़ायदा हुआ, 2% फ़ायदा हुआ तो 3 दिन कर लो। वैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली आप जो है वो फास्टिंग बढ़ा सकते हो। फिर मुझे ऐसा लगा कि 24 घंटे जूस तो सब पी सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है।
तो मैंने ऐसा ट्राई किया कि 23 आवर्स पेट में कुछ भी नहीं डालना, और जब 24 आवर्स मतलब 1 घंटा मेरे खाने का रखा तो उसमें केवल एक ही चीज़ बैठ के खाने की या एक ही चीज़ बैठ के पीने की। तो मैंने केवल और केवल गन्ने का रस पिया 9 दिन तक, हर रोज़ एक ही ग्लास, मतलब बड़ा ग्लास है 2 ग्लास पी लिया, लेकिन एक बार बैठी तो उतना ही गन्ने का रस पी लिया। फिर दूसरी बार ऐसा हुआ कि गन्ने का रस सबके घर पे नहीं भी अवेलेबल हो सकता है तो इसको भी छोड़ दो, तो मैंने 9 दिन केवल पानी के ऊपर उपवास किया, केवल और केवल पानी। अब घर में 20 किलो एप्पल पड़े हैं, 40 किलो गन्ना पड़ा है और अनलिमिटेड फ्रूट, अनलिमिटेड सलाद होने के बावजूद भी मैंने केवल और केवल 9 दिन वाटर फास्टिंग किया। तो क्यों किया? आप सभी को समझाने के लिए कि आप एक दिन तो करो, और कोई पर्पस नहीं था, क्योंकि मेरे पास फैट नहीं है, ईश्वर की कृपा से मेरे पास डिसीज़ नहीं है, मैं हेल्दी हूँ 100%। लेकिन मेरी ऐसी सोच है कि मुझे देख के किसी को प्रेरणा मिलनी चाहिए। मिली किसी को? अगर मिली तो सक्सेस है, नहीं तो फिर व्यर्थ है। कुछ अर्थ होना चाहिए, नहीं तो व्यर्थ हो जाता है। तो वैसे ही मैं चारों की चारों नवरात्रि करती हूँ। चलो अभी ये नवरात्रि तो आ गई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नवरात्रि नहीं आई और फिर भी खाना छोड़ देना है तो क्या करने का। नवरात्रि नहीं आई है फिर भी खाना छोड़ देना है। इतना सारा श्रावण महीना भी चला गया, चतुर्मास भी चला गया, फिर भी खाना छोड़ देना है। तो मैंने ऐसा तय किया कि 365 डे जनवरी की 1 तारीख से दिसंबर की 31 तारीख को खाना नहीं खाना है। 365 डे। अभी सर ने बोला ना गैस चालू नहीं किया। अब खाया तो होगा क्योंकि भूख लगी है, सबको भूख लगती है, तो खाया तो सही, लेकिन क्या खाया? तो केवल और केवल परमात्मा ने जो बनाया है वो खाया, जो इंसान ने बनाया है वो नहीं खाया। तो मैं 365 डे, मोबाइल बाद में करना, पहले सुन लो, 365 डे मैं अगर फास्टिंग कर सकती हूँ तो आप 5 दिन कर सकते हो, 6 दिन तो कर सकते हो, 3 दिन तो कर सकते हो, अगर 3 दिन नहीं करते तो केवल 1 दिन तो कर सकते हो। तो खाली प्रेरणा बनने के लिए मुझे ईश्वर ने ऐसा थॉट दिया कि ज़रूरी नहीं है कि खाना बनाया तो खा ही लो। खाना बनाने के बावजूद भी नहीं खाया, और 1 साल में मैडम कितने सारे फंक्शन आएंगे, 1 साल में इतने सारे फंक्शन आते हैं, फिर भी खाना छोड़ दिया। वो किसी को प्रेरणा देने के लिए कि आप भी छोड़ सकते हो। केवल अभी ये स्लाइड में आया था कि केवल हम पृथ्वी पे खाना खाने के लिए नहीं आए हैं, किसी के लिए सेवा करना। मैं मेरे हस्बैंड के लिए जूस बनाऊं तो वो तो सब बना सकते हैं, मैं खाली मेरे बेटे के लिए खाना बनाऊं तो वो तो सब कर सकते हैं, लेकिन मैं जिसको पहचानती नहीं, जिससे मेरा कोई रिलेशन नहीं, उसको भी मैं जूस पिलाती हूँ, उसको भी मैं फल खिलाती हूँ, उसको भी मैं फ्री में कंसल्टिंग करती हूँ, और उसको भी मैं फ़ोन पे, टेलीफोन पे उनके लिए 3 घंटे बात करती हूँ। ये 3 घंटे में मैं मूवी भी देख सकती हूँ, अगर मूवी नहीं देखना है मैं सो सकती हूँ, लेकिन मैं केवल और केवल फ़ोन के ऊपर बात इसीलिए करती हूँ कि किसी को विश्वास है, किसी को ऐसा समझ है कि इनको फ़ोन करेंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे, हमारे हॉस्पिटल के खर्चे, हमारे दवाई के खर्चे बंद हो जाएंगे, इसके लिए फ़ोन करते हैं। अगर मैं नहीं फ़ोन उठाऊंगी तो उन लोगों को क्या होगा? दुख हो जाएगा। किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, इसलिए मैं सबको फ़ोन पे बात करती रहती हूँ। तो ऐसे हमारी दिनचर्या चलती रहती है, हमारी लाइफ जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी। मेरा विश्वास है ईश्वर के ऊपर, मेरे खुद के ऊपर, 100 साल तक मैं ये सिस्टम को फॉलो करूँगी। मेरे घर में मेरा बेटा बेटी हस्बैंड सबको ये फॉलो कर रहे हैं। वैसे आप भी 100% नहीं तो 10% आप फॉलो करो। मैं पूरा सारांश बता रही थी, वो फिर बात अलग ट्रैक पर चली गई। तो सारांश ये था कि सुबह में केवल और केवल ब्रेकफास्ट में जूस पीना है 12 बजे तक, 1 गिलास या 10 गिलास, उतने तक मैं बोली थी। फिर हमारा लंच जो हो वो केवल और केवल प्राकृतिक होना चाहिए, अपक्व होना चाहिए। केवल और केवल फ्रूट और सलाद आप 10 बार भी खा सकते हो, 10 केजी भी खा सकते हो, किसी को भूखा नहीं रहना है।
10 किलो भी खा सकते हो, बार बार भी खा सकते हो। जैसे कि 12 बजे खा लिया, 1 बजे खा लिया, 2 बजे खाओ, 3 बजे खाओ, 4 बजे खाओ, 5 बजे भी खाओ, 6 बजे भी खाओ, 7 बजे भी खाओ। लेकिन खाना क्या है? जो परमात्मा ने बनाया है। तो आप 10 बार भी खा सकते हो। और शाम को 6 बजे के बाद जो हमारा डिनर है, वो डिनर में आप जो भी आपकी मम्मी बनाती है या जो भी आप खुद बनाते हो, वो सारा का सारा खा सकते हो। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इडली, डोसा, सांभर, वड़ा पाव, जो भी खाना है। बाहर का भी पिज़्ज़ा भी खा सकते हो, पास्ता भी खा सकते हो, और आप मंचूरियन, जो भी आपको जो पसंद है वो सब कुछ खा सकते हो। लेकिन अगर आपने सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक तपश्चर्या किया है तो ओके, तो ये हमारा फुल डे का डाइट हो गया। और अगर आप ये सिस्टम को फॉलो नहीं करते हो तो आपने जन्म से 20 साल तक, 25 साल तक या 50 साल तक जो भी पकाया हुआ भोजन खाया है, उसकी वजह से जो रोग हो रहे हैं, वो रोग को दूर करने के लिए एनीमा करना कंपलसरी है। तो एनीमा जितने भी यहाँ पे बैठे हैं वो और उनके पेरेंट्स, वो सभी को एनीमा करने का कंपलसरी अगर करोगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। थैंक यू।